हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और मज़ेदार सी क्लास ले आया हूं। और इस क्लास के अंदर हम पाथफाइंडर पढ़ने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बगैर किसी वेट के लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर हम पाथफाइंडर होता है कंट्रोल शिफ्ट F9, उसकी शॉर्टकट की है। अगर आप भूल जाएं तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो। विंडोज़ में जाएं और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली अलाइन हुए में A फॉर B C D एंड देन आखिर में P की लाइन है, तो P में यहाँ पर आपको मिलेगा शिफ्ट कंट्रोल F9 या कंट्रोल शिफ्ट F9। पाथफाइंडर की है, क्लिक कर लें इसके ऊपर, आपके पास यहाँ से पाथफाइंडर आ जाएगा। उसके साथ साथ आपके पास साथ साथ अलाइन भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म है जो शेप्स के अंदर मैं आपको मज़ीद पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पाथफाइंडर आ गया। पाथफाइंडर के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। तो मैं अच्छा देखें, एक बात नोट कीजिए कि यहाँ पर कोई भी जो आपको बना के दी हुई हैं शेप्स वो सिंगल नहीं है, वो दो हैं या फिर दो से ज़्यादा शो हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो शेप्स होंगी वो भी दो होंगी या फिर दो से ज़्यादा होंगी, 2 और मोर देन 2, ठीक है। तो मैंने एक शेप ये ले ली जिसका कलर है ब्लू और राइट दिस, इसके मैंने एक कॉपी ले ली एंड कलर शुड बी दिस वन। और दोनों को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि दोनों को सिलेक्ट करना है, दोनों की बात हो रही है, तो दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से ड्रैग करके, या फिर शिफ्ट दबाकर ऐसे करके सिलेक्ट कर लें दोनों को। नाउ द फर्स्ट वन इज द यूनाइट। यूनाइट क्या करता है? यूनाइट मतलब मुत्तहिद कर देना, यकजा कर देना, ठीक है, मतलब एक बना देना। तो क्या करेगा, इन दोनों शेप्स को वो एक बना देगा। फिर ये शेप कैसी हो जाएगी, जैसे यहां से ऐसे जा रही है, ऐसे 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 दिस वन। और कलर हो जाएगा इसके ऊपर वाला, क्योंकि आपके पास शेप एक होगी तो कलर भी यकीन एक ही होगा। तो हिट द ऑप्शन दिस वन। तो यहाँ पर देखें वो शेप इसने यूनाइट कर दिया, यकजा कर दिया। समझ में आ गई बात आपकी? इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। ये कंपोजिशन स्टार्ट हो चुकी है अब आपकी, कि आपके पास शेप्स वही होंगी 10 12 15, उससे आप हज़ारों लाखों शेप्स बना सकते हैं। तो वही नेगेटिव पॉजिटिव शेप्स वगैरह मैं आपको ग्राफिक की थ्योरी में भी पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो अब इस तरीके से मैं इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल शेप बना सकता हूँ, ठीक है। और लाइक अच्छा इसमें देखें एक ऑप्शन लिखा हुआ है, जैसे हम इसको पढ़ाने, लिखा हुआ है यूनाइट, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ अल्टर प्लस क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप एंड ऐड टू द शेप एरिया। तो यहाँ पर कुछ मैं वॉल्यूम अपना बंद कर देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, सिलेक्ट कर लें, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर आ रहा है अल्टर दबाकर क्लिक कर दूंगा तो मैं कंपाउंड शेप बना दूंगा, कंपाउंड एरिया बना दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो अब इस पे गुंजाइश नहीं है कि मैं इसको एडिट कर लूँ। मैंने कहा यार गलती हो गई, थोड़ी सी शेप नीचे होती तो कर लेता, नहीं। अगर आपने उसी वक्त कंट्रोल Z कर दिया तो वो तो हो जाएगा, आप शेप को पकड़ के नीचे कर लें। लेकिन अगर आपने इसको सिलेक्ट किया और इसको कर दिया ये वाला ऑप्शन, और आपको आ रहा है ख्याल 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद या अगले दिन या फाइल सेव करने के बाद, तो फिर तो कंट्रोल Z होगा ही नहीं, फिर थोड़ी जाएगा। अगर अगले दिन फाइल सेव खोली होगी आपने, फिर थोड़ी जाएगा, मसला हो जाएगा। तो जब आपको यकीन ना हो, आपको खुद अपने ऊपर यकीन ना हो, या फिर क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर क्लाइंट या कल गलती से ये ना बोल दे तो आपको मसला हो रहा हो, तो या तो आप अल्टर बाय किसी कॉपी रख लें, ठीक है, अल्टर कॉपी रख लें कि भाई अगर हो भी गया तो कोई बात नहीं, मैं इस वाले शेप को दोबारा इस्तेमाल कर लूंगा। या फिर आपने कहा इसी को सिलेक्ट करके आप इस पर क्लिक नहीं करें, आप अल्टर दबाएं देन क्लिक करें। अल्टर दबाकर क्लिक करने से क्या होगा कि ये दोनों को मर्ज तो कर दिया, कलर भी सेम कर दिया, लेकिन अंदर के देखें पॉइंट्स अभी भी आ रहे हैं। जबकि इस वाली कंडीशन के अंदर अल्टर बगैर दबाए क्या हो रहा था, अंदर के पॉइंट्स नहीं आ रहे थे, लेकिन इसके अंदर के पॉइंट्स आ रहे हैं। मतलब इसके अंदर अभी भी गुंजाइश है कि आप डबल क्लिक करें, आइसोलेटेड मोड में जाएं, इन शेप्स को आप हिला सकते हैं और आइसोलेटेड मोड से बाहर आ जाए। लाइक का कंपाउंड पार्ट टाइप का बन गया, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड पाथ है नहीं। कंपाउंड पाथ एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कंपाउंड पाथ जब भी एक दूसरी चीज से इंटरसेक्ट करता है तो जो बीच वाला एरिया है
वो होल की शेप अख्तियार कर लेता है। कंपाउंड पाथ की शॉर्टकट की है Ctrl+8, या ऑब्जेक्ट में जाके मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, कंपाउंड पाथ की क्लास चेक कर लीजिएगा दोबारा, और कंपाउंड पाथ में Ctrl+8, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट पार्ट हो रहा होगा वहां से वो काट देगा। लेकिन इस वाले कंडीशन के अंदर कंपाउंड पार्ट तो बन रहा है लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो ये कंपाउंड पाथ नहीं है, कंपाउंड पाथ जैसा समझ लें आप। तो लेकिन अब देखें ये वाला ऑप्शन जो आपके पास था ना, इस वाली कंडीशन के अंदर हमेशा बंद आएगा ये, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड। एक्सपेंड मतलब कोई अब आपके पास रास्ता नहीं है, अब जो हो गया वो हो गया। एक्सपेंड मतलब उसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज थी, खुसूसियात थी, वो खत्म हो गई। लेकिन इसके अंदर एक्सपेंड का बटन आ रहा है क्योंकि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने आल्टर दबाकर इस पर क्लिक किया था। तो जब आल्टर दबा के क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे, तो आप यहाँ से एक्सपेंड कर दें या फिर ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस। एक्चुअली एक्सपेंड अपीयरेंस मतलब जाहिरी शक्ल, जाहिरी चीज। अपीयरेंस मतलब उसकी खुसूसियात, उसमें क्या क्या ऑप्शन लगा हुआ है। तो यहाँ पर अपीयरेंस का एक पैनल होता है, वो बता रहा है कि मैं एक्सपेंड कर दूंगा, मैं एक्सपेंड कर दूंगा इस चीज को, अपीयरेंस को, कि इसकी जो कंपाउंड ऊपर देखें कंपाउंड पाथ लिखा है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। जबकि आप इसको पर सेलेक्ट करेंगे, ये सिंपल, इस पर कंपाउंड पाथ नहीं आ रहा, पाथ आ रहा है सिंपल, तो ऑलरेडी एक्सपेंडेड है। क्लिक करके जब मैं इसको पर एक्सपेंड पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से देखेंगे पाथ में कन्वर्ट हो गया और वो अंदर की शेप खत्म हो गई। ये काम आप यहाँ से भी कर सकते थे, एक्सपेंड अपीयरेंस से या फिर एक्सपेंड से। गॉट इट। तो आपके पास ये फिर वही कंडीशन में आ जाएगा जैसे कि पहले ये था, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, मैं जूम आउट कर लेता हूँ और Ctrl+Z और Ctrl+Z, ठीक है। दोनों शेप्स हैं, दोनों सेलेक्ट कीजिए और इस दफा मैं कर रहा हूँ सेकंड वन। अच्छा, मैं आप दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा अल्टर दबा के, हर ऑप्शन में अल्टर दबाकर एक आपके पास कंपाउंड पाथ बना देगा, उसमें आपको गुंजाइश होगी कि भाई आप बाद में एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो आपने दोनों को सिलेक्ट किया। द नेक्स्ट वन इज द माइनस फ्रंट। ऊपर वाला माइनस कर देगा किसको, जाहिर सी बात है नीचे वाली की बात हो रही है। अब नीचे जितनी भी शेप्स आ रही हो, चाहे 1 आ रही हो, चाहे 40 आ रही हो, चाहे 4000 आ रही हो, चाहे 4 लाख आ रही हो, ठीक है, वो उनको माइनस कर। सबसे ऊपर वाला लाइक का सीजर, लाइक का ब्लेड काम करता है। क्लिक करें तो जो ऊपर वाला था वो नीचे वाले को काटता हुआ चले जाएगा। तो मैं इसके अंदर एक और काम करता हूँ, मैं एक शेप बनाता हूँ और हैविंग सर्किल विच इज इंटरसेक्टिंग फ्रॉम दिस वन, परफेक्ट है। ये मैंने कहा ये यहाँ से आ रहा है, लेट्स सपोज, और मैंने कलर ले लिया चेंज और क्लिक Ctrl+Shift। अब क्या होगा, दोनों को सिलेक्ट करेंगे जब आप माइनस फ्रंट करेंगे तो ये ऊपर वाला कौन कौन है, एक ये भी है और एक ये भी है, तो ये दोनों काट देंगे किसको, सबसे नीचे वाले को, ठीक है। अगर ये सर्किल फॉर एग्जाम्पल इस वाले पार्ट पे नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल ब्लू वाले हिस्से पे आ ही नहीं रहा, वो आ ही सिर्फ यहाँ पे रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो ब्लू को टकरा भी नहीं रहा, लेट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब जब बिल्लू को टकरा नहीं रहा तो बिल्लू इसको काटेगा भी नहीं, लेकिन येलो टकरा रहा है इसको भी, तो येलो ब्लू वाले को भी ऐसे काट देगा और इस वाले को भी ऐसे काट देगा। इन सबको सिलेक्ट करें। अच्छा, सिलेक्ट करना लाजमी वाला, आपने सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये ऑप्शन काम नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आपने सिर्फ इन दोनों को सिलेक्ट किया तो फिर उसकी तो बात ही नहीं हो रही बेचारे की, उसको सिलेक्ट ही नहीं किया आपने, तो फिर वो भी नहीं हो। तो आपने तीनों को सिलेक्ट करना है, तो दिस वन क्लिक और Ctrl+Z, ठीक है, इन सबको सिलेक्ट कर लें और दिस वन। तो ये देखें ये सबसे नीचे है। अच्छा, मसला क्या हुआ, इस वक्त ये सबसे नीचे है, ये सबसे नीचे है ना। अब क्या मसला आ रहा है कि इसने जब इसको काटा, ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे सिलेक्ट करके, अब ये सबसे ऊपर ये है, तो जब मेरे और सबसे नीचे ये, तो इसमें काउंट क्या होता है, जो सबसे नीचे है। अब जो सबसे नीचे है ना उसको फोकस करेगा, ठीक है ना, और ये तो उसको टकरा ही नहीं रहा, तो ये भी ये एरिया खत्म हो जाएगा। सेलेक्ट करके जैसे ये इसको खत्म करेगा और इसके नीचे कोई होगा नहीं तो ये भी गायब हो जाएगा। क्लिक करके माइनस कर दें। तो अगर आपने गायब नहीं करना तो इसको सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे रखें, वैसे उसके दूसरे ऑप्शन भी है, हल्का सा भी इसको इंटरसेक्ट कर दें तो आप ये भी काटता हुआ चले जाएगा इसको। देखो वो काट दिया उसने। तो सबसे नीचे वाला उसके इसके जद में आएगा, ये समझ लें आप, जो सबसे नीचे होगा, ठीक है, वो आउटपुट निकाल के देगा आपको, वो असल चीज वो होगी, ठीक है। अब ये चेक कर लीजिएगा कि भाई सबसे नीचे कौन सी वाली शेप है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट दिस वन और इसको बड़ा कर लें, राइट, दिस वन, Ctrl+C Ctrl+F पेस्ट इन फ्रंट। तो मैंने ये ऊपर वाली शेप है और ये नीचे वाली शेप है, मैंने ऊपर वाली शेप रखी और नीचे वाली शेप रखी, ठीक है, इस तरीके से रख दी।
रखने के बाद दोनों सेलेक्ट किया, ऊपर वाला जब नीचे वाले को काटेगा तो ये ब्राउन कलर की जो शेप बन रही है किसकी बन रही है, ये मून की बन रही है, चांद की बन रही है। क्लिक करें दिस वन, तो आपके पास ये बन जाएगी शेप। द थर्ड वन इज द इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या काम करता है, आपके पास ये देखें, अब इंटरसेक्ट पार्ट वो होता है जो दोनों एरियो में आ रहा हो, इस वाले सर्किल में भी आ रहा हो, जो दोनों जिस पॉइंट पे दोनों टकरा रहे हो। तो किस पॉइंट पे टकरा रहे हैं, वो इस पॉइंट पे टकरा रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो आप क्लिक करें इंटरसेक्ट के ऊपर, तो ये पार्ट आपके बाद बाहर निकल जाएगा। और एक्सक्लूड क्या होता है, ये इंटरसेक्ट का उलट होता है। तो इंटरसेक्ट में क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, एक्सक्लूड में क्या होगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये दोनों पार्ट आ जाएंगे। तो क्लिक करें दिस वन, आप कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप कर लें तो ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाता है कभी कभार ये, तो आप अनग्रुप कर लें और आप इन दोनों शेप्स को ऐसे कर लें। तो आगा खान हॉस्पिटल का लोगो होता है ना, कोई स्टेप का बना हुआ है, थोड़ा सा रोटेट करके दोनों तीनों, तो आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। बहरहाल इसको सिलेक्ट करके मैंने फिलहाल रख दिया यहाँ पर। मैं आपको एक चीज़ बना के दिखाता हूँ, सर्किल एंड अल्टर द माई कॉपी एंड सिलेक्ट कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो। अच्छा, अब ये मुझे ना इसका जो ना लाइन नहीं दिख रही, इसकी लाइन नहीं दिख रही, तो मुझे स्मार्ट गाइड बताइए, बता रही है स्मार्ट गाइड, लेकिन कई बार स्मार्ट गाइड पे भी हमें यकीन नहीं आ रहा होता, समझ में नहीं आ रही होती बात, हम समझ नहीं पा रहे होते चीज़ों को। तो आप कर दें कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई शॉर्टकट की है आउटलाइन मोड की, ठीक है, कंट्रोल वाई शॉर्टकट की है आउटलाइन मोड की। तो उससे क्या होता है, आपका का सारा काम आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। आउटलाइन का फायदा होता है कि आपको इजीली हर चीज़ दिख रही होती है, इसका सेंटर पॉइंट भी दिख रहा है, तो हर चीज़ आपको इजीली दिख रही होती है। दोबारा कंट्रोल वाई दबाएंगे, दोबारा सेट हो जाएगा। तो मैंने कंट्रोल वाई दबाने के बाद मैंने ये सारे काम कर लिया, मैंने इसकी कॉपी ले ली, सेंटर पॉइंट भी इजीली मिल जाता है इस तरीके से। तो मैंने 3 शेप्स बना ली, इन सबको सिलेक्ट करके दोबारा कंट्रोल वाई कर दें, मेरा काम खत्म हो गया। और क्लिक दिस वन। अब सेलेक्ट करने के बाद जब मैं इसको, सबसे नीचे कौन सा है, येलो वाला, तो क्या शेप निकलेगी, ये वाली शेप निकलेगी। अगर मैं निकलूँ तो ये मेरे पास देखें एम्ब्रेला बन गई, छतरी बन गई। तो कंट्रोल दैट कर दें, और अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट करता हूं तो ये बीच वाला पार्ट निकल जाए। ये सिक्योरिटी का आइकन्स का मेरे पास लोगो बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं और यहां पर मैं एक्सक्लूड पे क्लिक करता हूं तो क्या हो रहा है, जो इंटरसेक्ट पार्ट था वो खत्म हो गया। इंटरसेक्ट पार्ट ये पार्ट आ रहा है, और एक्सक्लूड में क्या आ रहा है मेरे पास, वो सब के सब निकल गया। अब इसके अंदर क्या हो, कंट्रोल शिफ्ट जी मतलब अनग्रुप कर लिया मैंने, ठीक है। और ये पार्ट अलग, और ये पार्ट अलग, और ये पार्ट अलग, और ये पार्ट अलग। तो इस तरीके से आप इन चारों ऑप्शन से ये काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे, और इससे मैं काफ़ी सारे आइकन्स वगैरह भी मैं आपको होमवर्क दूंगा और काम दूंगा। आप पहले तो इनकी प्रैक्टिस करें, मैं आपको फ्लायर्स के डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा आगे जाके। तो ये सारे ऑप्शन इस्तेमाल होंगे, ये सिर्फ नहीं है, मैं आपको सीजर, इरेजर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें पढ़ाऊँगा, बला बला। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो मैंने 4 ऑप्शंस पढ़ाए। नेक्स्ट क्लास में मैं इन सबको मुकम्मल करा दूंगा, और कुछ ऑप्शंस में ऑब्जेक्ट्स में से भी पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में भी आई होगी, मज़ा भी आया होगा। तो काइंडली आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।